कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में जब सब और हाहाकार मचा हुआ है और जो कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, अब सरकारों पर निर्भर रहने के बजाय हमें भी कुछ करना है, नागरिकों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने कुछ करना चाहिए। ये जो सोच सामने आ रही है उसकी एक पहल पुणे में देखने को मिल रही है। पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स एक ऐसा गुट है, ऐसा एक ग्रुप है जहां पुणे के नागरिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सारे देश के सामने मिसाल हो सकती है। हमारे साथ सुधीर मेहता जी है जो कि पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स के संयोजक है। क्या किया है उन्होंने? शरण जाने के बजाय कोविड से दो हाथ करने की जो नागरिकों ने यहाँ ठानी है उसके बारे में सर बताइएगा। नमस्कार। ये जो पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स है, ये हमने पिछले मार्च में चालू किया था, जब ये क्लियर होने लगा था कि ये कोविड महामारी एक ऐसी है कि जिसको खाली गवर्नमेंट पे छोड़ा नहीं जा सकता है। तो हमने एक छोटे स्तर पर चालू किया, पर अब 14 महीने बाद ये एक सिटी मूवमेंट बन गया है। इसमें हम लोग पूना के करीब 2000 इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, 2000 जितने भी पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूना सिटी में हैं उनके हेड्स हैं, कम से कम 50 से 70 जितने भी NGO सिटी के हैं वो हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट, हम लोग सब मिलकर कोरोना महामारी को डिफीट करने में लगे हैं। सर, जो आप बता रहे हैं कि आपने जो 2-3 चीज़ें की है जो कि बहुत अत्यावश्यक है, जैसे ऑक्सीजन प्लांट लगाना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आना या फिर वैक्सीनेशन करना खुद होके, ये तीनों पहलुओं के बारे में बताइए। जब ये सेकेंड वेव चालू हुआ तो पहले और सेकेंड वेव में कुछ फ़र्क थे। पहला तो ये था कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है कंट्री की, वो 5 से 6 गुना पिछली बार से बढ़ गई है। और क्योंकि पूरे देश में इस बार कोरोना की महामारी आई है, इसलिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया है। पूना डिस्ट्रिक्ट का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो कि 60 टन पर डे होता था, आज 350 टन के आसपास है, मतलब 4 से 5 गुना उसमें वृद्धि हुई है। तो शॉर्ट टर्म में इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरी कंट्री को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो करीब 2 हफ्ते पहले हमने देखा कि ये शॉर्टेज हो रही है, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन प्लांट्स बनाते हैं जो हॉस्पिटल में लगाए जा सकते हैं। तो देश में केवल पूरे देश में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास 12 प्लांट अवेलेबल थे। तो हमें जब इसका मालूम पड़ा, रात को 7 बजे के करीब हमें ये न्यूज़ मिली, तो हमने 24 घंटे के अंदर ये 12 प्लांट्स पूना के लिए ऑर्डर किए। उसमें से कुछ गवर्नमेंट ने खरीदे, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन करके लिए और कुछ हॉस्पिटल्स ने खुद के यूज़ के लिए लिए। और 24 घंटे के अंदर करीब 12 करोड़ के ये प्लांट्स ऑर्डर हुए, जिससे करीब 5 से 10% पूना की कैपेसिटी बढ़ सके। एक तो ये पहला काम हुआ। इसके बाद हमें ये लगा कि इसके बाद भी करीब करीब हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होने वाला है। पुणे जिले को तकरीबन 350 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना लग रहा है जी, और आज सप्लाई 230 से 240 मेट्रिक टन है, मतलब ये करीब 30% का आज भी गैप है आइडियल सिचुएशन से। तो इतने बड़े गैप को अगर हमें कम करना है तो हमें ये लगा कि काफ़ी कोविड केयर सेंटर्स और जो माइल्ड पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पर उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटर काम आते हैं, क्योंकि या तो रूरल एरियाज़ में जहाँ सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो या सिलेंडर ख़त्म होने वाले हों या कैजुअलिटीज़ इन हॉस्पिटल्स, यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई से स्टेबलाइज किया जा सकता है। इसका काम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर करते हैं। ये 2 टाइप के आते हैं, 5 और 10 लीटर टाइप के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। तो जब डॉक्टर्स ने हमें ये सजेस्ट किया तो फिर हमने सिंगापुर कॉन्टैक्ट किया। वहाँ का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड है, टेमासेक फाउंडेशन, तो उन्होंने हमें सपोर्ट करने का एग्री किया। फिर हमने अमेज़ॉन से बात की, अमेज़ॉन ने हमें लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट करने के लिए एग्री किया। फिर हमने एयर इंडिया से बात की, एयर इंडिया ने हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट्स के साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग्री किया। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बात की कि इस पर ड्यूटी लगती थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि ये ड्यूटी वेव की जा सके। केंद्र सरकार ने ड्यूटी वेव ऑफ कर दी 48 आवर्स के अंदर। ये सारा जो उपक्रम है ये 5 दिन पहले चालू हुआ और 5 दिन के अंदर अंदर हम कल पहला एयरक्राफ्ट सिंगापुर से इंडिया पहुंच चुका है। वो माल बॉम्बे पहुंच चुका है और शीघ्र ही वो महाराष्ट्र के सब सिटीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूशन चालू करेंगे। और 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 250 बाईपैप यूनिट जो वेंटिलेटर्स हैं, ये अगले 1 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र में कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में होगा या आसपास के जिलों में ये कॉन्सेंट्रेटर्स मिलेंगे?
जी, अभी तक हमारा काम मैक्सिमम पूना डिस्ट्रिक्ट में था, बट अब हमें लगने लगा कि हमें अगर पूना को स्टेबलाइज करना है तो हमें बाकी जो ज़िले हैं वहाँ पे भी केसेस कम होंगे तो पूना पे प्रेशर कम होगा। और सेकेंडली पूना में हमने अब इतनी कैपेसिटी क्रिएट की है और पूना की शायद जो सेकेंड वेव है, हमारा अंदाज़ा ये है कि अगले हफ्ते से सिचुएशन बेटर होने वाली है, बट अगले बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग पूना में भी कर रहे हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने कुछ दिनों पहले जिक्र किया था कि पुणे शहर को आप पूरा वैक्सीनेट करोगे, जो कि पुणे का जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास करके एमसीसीआई का जो ग्रुप है वो ये करना चाहता है, वो क्या है? जी, आपने ये सुना होगा कि पिछले 1.5 साल से पूना एक ऐसा शहर है जो नंबर 1 कोविड के केसेस में रहा है। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन को हम बदल के पूना को इंडिया की फर्स्ट कोविड डेथ फ्री सिटी बनाना चाहते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारा कैलकुलेशन इसमें ये ऐसा है कि वैक्सीन लेने के 22 दिन बाद उसकी एंटीबॉडीज़ चालू होती हैं और दोनों वैक्सीन लेने के बाद में डेथ रेट 90 to 95% कम होती है। तो हमारा अनुमान ये है कि अगर हम 50 लाख वैक्सीन पूना डिस्ट्रिक्ट में कर लें तो हम पूना की डेथ रेट को 95% कम कर सकते हैं। तो हमारा इसमें एफर्ट ये है कि हम 1 लाख लोगों को रोज़ वैक्सीनेट करें। हमने 2 लाख लोगों की वैक्सीनेशन की कैपेसिटी क्रिएट की है और अगर हमारे सिटी में 50 लाख वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो सकती है तो जून 1 तक हम लोग पूना की डेथ रेट को 90% कम ला सकते हैं। तो रोका किसने? गाड़ी कहाँ रुक गई? जी, गाड़ी चल रही है, बट डिमांड सब जगह है। आज वैक्सीन्स की डिमांड पूरे इंडिया में है, पूरे विश्व में है। गवर्नमेंट उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एलोकेशन कर रहा है, पर अब ये May 1 से एलोकेशन प्रोसेस भी ओपन हो रहा है, जिसमें 50% जाएगा स्टेट्स को, 50% सेंटर के एलोकेशन के हिसाब से जाएगा। तो अब हमारी कोशिश और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग एक ये 50 लाख वैक्सीन पूना के लिए प्रोक्योर करना चाहेंगे और हम ये फ्री नहीं चाहते। हम कॉरपोरेट इंडस्ट्री से, लोगों के सपोर्ट से जो पेमेंट कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनको हम सपोर्ट करेंगे। हम पूरा पूना डिस्ट्रिक्ट को 60 दिन में वैक्सीनेट करना चाहते हैं। जो पैसा है वो आप इकट्ठा करोगे लाइक माइंडेड लोगों से, जी। सरकार पर निर्भर नहीं रहोगे। हम जितने भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब प्राइवेटली फंडेड हैं, कंट्रीब्यूशन से फंडेड हैं और ये एक्टिविटीज़ भी हम प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से करना चाहते हैं। तो आपने सुना, पुणे के जो नागरिक है वो एक साथ आए हुए हैं और एक साथ मिलकर कोरोना को हराना चाहते हैं। जो जिद है, जो बुलंद हौसले है वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ पहल हो चुकी है, जैसे कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मिलाए गए हैं और ऐसी पहल जो पुणे जिले में दिखाई दे रही है, पुणे शहर में दिखाई दे रही है, वैसी ही पहल देश के अन्य राज्यों में, बड़े शहरों में भी आने वाले दिनों में दिखाई देगी, ऐसी उम्मीद है। कैमरामैन गोपाल हाथा के साथ पंकज खेलकर, पुणे।